सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम भूपेश अरोड़ा है। मैं ये दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे फील्ड का एक्सपीरियंस है। मैंने कई बिजनेस भी किए हैं, जॉब्स भी करी हैं और सभी जगह अच्छा रहा, कहीं पे भी खराब नहीं था। बट एक प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में आया इनिशियली, तब मेरी फैमिली में कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे। मेरी वाइफ जो एक टीचिंग प्रोफेशन में है और उनको डायबिटीज़ हो गई थी प्रेगनेंसी पीरियड में और वो इंसुलिन पे आ गई थी। बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो बेटा है वो प्रीमेच्योर बर्थ लिया उसने 8 मंथ में। और उसी पीरियड में मेरे फादर को कैंसर हो गया था और उनकी सर्जरी हो चुकी थी दिल्ली में। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पे उनकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी और जब कीमोथेरेपी चल रही थी उसी पीरियड में मेरी लाइफ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से मुझे पता चला, जिन्हें मैं कई साल से जानता था और वो एक ग्रोसरी शॉप रन करते थे। तो मैंने उनकी बात पे इनिशियली बिलीव नहीं किया था कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हेल्थ प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट दे, और वो भी इन कंपेरेटिव टू ए डॉक्टर जो गंगाराम जो एक माना हुआ हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टरों से मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। तो मुझे इनिशियली उनकी बात पे बिलीव नहीं हुआ था और मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर आशीष गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं। और मैंने उनकी बात पे बिलीव इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस समय मुझे उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला था तो मुझे ऐसा लगा ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि उस समय मैं एक जॉब में था फायर फाइटिंग इंडस्ट्री में, जहाँ 10,500 मेरी सैलरी होती थी और जब ये प्रोडक्ट बताए तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई थी। तो मैंने क्या किया, 2 महीने के बाद वो प्रोडक्ट्स उनको रिटर्न करने गया था। मेरे यहाँ कह सकते हैं कि मेरा किस्मत बढ़िया थी। उस समय उनके फादर दिल्ली ऑफिस में आए हुए थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जहाँ पे भी हैं बहुत अच्छे होंगे वो। और उन्होंने मुझे एक अच्छा काम किया, मुझे एक प्रोडक्ट सेशन में एंट्री कराई, जहाँ पे जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली। और वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने उस पर रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद मैंने उन प्रोडक्ट्स को अपनी फैमिली में यूज़ करना शुरू किया। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मेरी वाइफ लगभग 7 या 8 महीने प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद धीरे धीरे उसका इंसुलिन बंद हो गया और तब से आज तक उसे इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस बात को 12 साल हो चुके दोस्तों। और फादर की जो कीमोथेरेपी चल रही थी उसमें उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो मेरा बिलीफ उस प्रोडक्ट पे बढ़ गया और फिर मैं उस प्रोडक्ट का सर्टिफाइड ट्रेनर बन गया। उसके बारे में आज हजारों लाखों लोगों को मैं अवेयर कर चुका हूँ पर्सनली कंपनी के प्लेटफॉर्म पर, और उस कंपनी में मैं आज वर्क भी करता हूँ। मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ कि जिस सिचुएशन में आज हम सब हैं, हम में से बहुत सारे लोग अभी अपने फ्यूचर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो गए हैं। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। शायद हमने कभी भी इस लेवल पे नहीं सोचा था कि एक ही महीने के अंदर पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, हम सब एक लॉकडाउन हो जाएंगे। और इस बात से आप एग्री करेंगे कि आने वाले समय में चाहे कोई भी फील्ड अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन है, लॉकडाउन जब खुलेगा तब खुलेगा, बट अगर आप रीड करेंगे, आप एनालाइज करेंगे तो शायद आपको ऐसा महसूस होगा कि आज हर फील्ड में फ्यूचर में चैलेंज आने वाले हैं। अगर जॉब सेक्टर की बात करें तो वहाँ ट्रबल आने वाले हैं। आज मैं अपनी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उनकी वाइस प्रेसिडेंट को सुबह सुन रहा था, तो उन्होंने बताया यूएसए में डिज्नी कंपनी ने 40,000 एम्प्लॉयज को जो है ले ऑफ कर दिया है। यानी 40,000 फैमिलीज, आप समझिए, उनके पास अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब यूएस जैसी कंट्री में ऐसा हो रहा है तो ये पूरे वर्ल्ड में होगा। और ये बात समझिए कि किसी भी सेगमेंट में चैलेंज आएगा, लेकिन क्योंकि हम सब हेल्थ के लिए अवेयर होते चले जा रहे हैं तो हमें अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमें बचा लेंगे, हमने शायद इंश्योरेंस कराया हुआ है या हमने कोई मेडिकल पॉलिसी कराई हुई है, हम इसलिए उसको शायद सीरियसली ना लें। लेकिन आज हम इस बात से भी सहमत हैं कि अब कुछ भी हेल्थ चैलेंज आ सकता है और शायद डॉक्टरों के पास भी उसका समाधान ना हो। और शायद आपने आज से कुछ साल पहले, कुछ साल क्या, 1-1.5 साल पहले ही मीडिया में आ रहा था, टीवी में आ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था कि जो मेडिसिन एंटीबायोटिक के रूप में आज के डेट में अवेलेबल हैं, आने वाले 7 या 8 साल के बाद उनके असर ही खत्म हो जाएंगे, यानी वो काम ही नहीं करेंगे, यानी हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाएगी। इट मीन्स जो चीजें हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाली हैं, शायद या उससे उसको स्ट्रॉन्ग डोज बनानी पड़ेगी या कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक,
तो यानी कि आने वाले समय में ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट या अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे आज हम लोग सभी कॉन्शियस हो गए, शायद आप में से बहुत सारे लोग घर में अपनी हेल्थ को केयर कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे होंगे। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे जबरदस्ती घर में सफाइयां भी करवाई जा रही होंगी उनकी वाइफ के द्वारा, और शायद अपनी मर्जी से भी कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक तो आप ही हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम सब इस बात को श्योर हैं कि हम अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो चुके हैं। इवन पूरे ग्लोब में हर इंसान हो चुका है। तो जो इन्फॉर्मेशन आज मैं को देने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, या आप चाहें तो अभी, उन प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन से अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो क्या चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, उसके क्या फायदे हैं, उसको हम क्यों इस्तेमाल करें, ठीक, ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और अगर आप इसमें फर्दर कुछ और जानना चाहेंगे तो डेफिनेटली फर्दर हमारे सेशन डेली बेसिस पे चलते हैं। एक हमारा इन्हीं प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक बिजनेस का सेशन होता है जो डेली रात को 9 बजे होता है, और आज से उसमें 500 लोगों की एंट्री परमिटेड है। पहले उसमें 100 लोगों की ब्लॉकेज होती थी, तो बहुत सारे नए लोग उसमें आ नहीं पाते थे। तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपना एक कैरियर भी प्लान कर सकते हैं। बट अभी का जो सेशन है वो एक बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, बट वो एक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि हर प्रोडक्ट के साथ कोई बिजनेस भी होता है। अगर आप चाहें तो उसका बिजनेस भी जान सकते हैं, नहीं तो आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में जान करके अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट काम करेंगे, कैसे फायदा होगा, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। इस प्रेजेंटेशन में मेरे साथ मेरे को होस्ट है मिस्टर रचित चोपड़ा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। सेशन वैसे तो 45 मिनट 50 मिनट चलेगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं अपनी बातों को कम शब्दों में आप तक पहुंचा पाऊं, बट फिर भी पॉसिबल है कि मैं आपके सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना दे पाऊं अभी उस ट्रेनिंग के दौरान। बट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आ जाता है तो ट्रेनिंग के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आप उन प्रोडक्ट के बारे में या अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी ले लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने में मदद करूंगा। तो हम अब शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि हम सब अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो चुके हैं, और इस दुनिया में अगर देखा जाए तो आज से पहले भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो ये ना चाहता हो कि मेरी हेल्थ अच्छी ना रहे। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ बना रहूं जब तक मैं इस धरती पर हूं, और हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसके पास पैसे की कोई भी कमी ना रहे। यानी हमारे वेदों में भी ये बातें लिखी हुई हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हमारे घर में हो माया। मैं अक्सर बोलता हूँ माया मेरी काम वाली का नाम है, बट माया का मतलब उतना पैसा जिससे हम अपनी हर जरूरत को पूरा कर पाए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ की, तो हम प्रथम सुख के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना जरूर होगा कि हम सब क्या हैं और हम किन चीजों से बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं अपने शरीर की, तो हम सबके पास एक शरीर है। तो अगर आप शरीर की तुलना करेंगे तो आप इसको एक बिल्डिंग से बड़े आसानी से मैच करके समझ जाएंगे, बहुत सरल शब्दों में। जैसे अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो एक बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो बिल्डिंग ईंटों से बनी है। जब ईंटों को व्यवस्थित कर देते हैं उनसे एक दीवार बन जाती है। जब आप दीवारों को जोड़ देंगे तो उन सबको जोड़ करके कमरा बनेगा, और कमरों को जोड़ेंगे तो उन सबसे मिलकर के फ्लोर बन जाएगा, और फ्लोर अगर जुड़ जाएंगे तो बनेगी बिल्डिंग। इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बोलते हैं हम सेल्स, यानी कोशिका। सेल्स से मिलके हमारे टिश्यूज बन जाते हैं, और टिश्यूज से मिलके हमारे ऑर्गन्स बनते हैं डिफरेंट, जैसे किडनी, हार्ट, पैनक्रियाज, लीवर, लंग्स वगैरह। और इन सब से मिलकर के हमारे 11 प्रकार के सिस्टम्स बनते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन होता है हमारा शरीर। यानी अगर सरल भाषा में हम बात करें तो हमारा शरीर एक बंडल है जो लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, और हमारे शरीर में हर दिन सेल्स जनरेट होते हैं, और जब हम एज प्रोसेस में जाते हैं तो सेल्स डी जनरेट भी होते हैं। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है, और कुछ ही दिनों में हमारा शरीर नया हो जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है, तो आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम किसी भी सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात करें जो मानव जीवन के लिए जरूरी है, तो वो है एयर, यानी ऑक्सीजन। इसके बाद जैसे आपने अर्थ को देखा होगा, तो अर्थ का जैसे 70% भाग पानी होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी 70% भाग पानी होता है। क्लियर? तो मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तीसरी चीज, हम सब भोजन खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम दाल लेते हैं, चावल लेते हैं,
हम चपाती लेते हैं, यानी अगर देखा जाए तो बहुत सारे पोषक तत्व जिन्हें हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन। तो यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात करी जाए तो उसको सरवाइव करने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि ये तीनों हमारी बॉडी के सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर मैं न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करूं तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ये वो तत्व होते हैं जो न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं। अब समझिए कि हमारे शरीर में एनर्जी किस तरीके से जाती है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होती है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा फूड पाइप है। आपने कुछ भी भोजन खाया, फल खाए, तो उसको चबाने के बाद उसे पेट में आते हैं। पेट में आने के बाद वो हमारी छोटी आंतों में पहुंच जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ये हमारी छोटी आंत का अंदर से कुछ ऐसी बनावट होती है, इसमें ये विलाइज होती हैं। तो जब ये भोजन सेमी लिक्विड में यहाँ पहुंचता है तो यहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर के ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन फ्लो होकर के हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स तक पहुंचते हैं और उसको एनर्जी फीड करते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम समझ गए तो हम आगे की सारी बातों को समझ जाएंगे। अब हम बात करने वाले कुछ ऐसे एलो ड्रिंक्स के बारे में जो हमारी कंपनी बनाती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग कौन है। हम लोग इस दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर हैं एलोवेरा और मधुमक्खी से छत्ते से बनने वाले उत्पादों। यानी मधुमक्खी के छत्ते से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 है लास्ट 42 ईयर्स से, और एलोवेरा और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स में भी हम लास्ट 42 ईयर्स से वर्ल्ड में नंबर 1 है। हमारी सबसे बड़ी खास बात क्या है, हम लोग एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मींस दुनिया में जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट्स को बनाती है तो कई बार उसके बहुत सारे रॉ मटेरियल के वेंडर्स होते हैं, कई बार रिसर्च टीम अलग होती है, और कई बार तो ऐसा भी देखा होगा आपने, कोई थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवा करके अपनी स्टैंपिंग लगा करके भी बेच दिया जाता है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। हम रॉ मटेरियल अपने खुद के खेत में उगाते हैं। हमारा खुद का 6,500 एकड़ लैंड खेत है अमेरिका में, डोमिनिकन रिपब्लिक में और मैक्सिको में। वहां पर पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना, और जब 3.5 से 4 साल में पौधा तैयार होता है तब तक उसकी देखभाल करना। देखभाल करने के बाद जब वो तैयार हो जाता है तो उसमें से जो मैच्योर लीफ है या मैच्योर प्लांट है उस पत्ते को हाथों से तोड़ना, उसमें से रॉ मटेरियल को निकालना, उसको स्टेबलाइज करना, उसकी टेस्टिंग करना, प्रोडक्ट की रिसर्च करना, डेवलप करना, प्रिंटिंग करना, पैकेजिंग करना, बॉटलिंग करना, इवन पूरे ग्लोब में कस्टमर तक पहुंचाना, सारा काम कंपनी खुद करती है। इससे दो सबसे बड़े फायदे होते हैं कि बीच में किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि जब रॉ मटेरियल भी खुद के कंट्रोल में तो क्वालिटी खुद के कंट्रोल में हो गई। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को मिनिमम रेट पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है तो प्रोडक्ट की मिलावट की संभावना भी नहीं है। इट मीन्स पिछले 42 साल से एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूं जिसके करोड़ों कस्टमर्स हैं, लेकिन आज तक पूरी दुनिया में एक भी कंप्लेंट कंपनी के अगेंस्ट किसी भी कस्टमर ने नहीं करी है कि मुझे इस प्रोडक्ट से फायदा नहीं हुआ या मुझे इस प्रोडक्ट से नुकसान हो गया हो। ये बहुत यूनिक बात है दोस्तों। ठीक, आप एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानने जा रहे हैं जो सबसे यूनिक है। अब एलोवेरा क्या है उसको थोड़ा सा जानते हैं। एलोवेरा जो कि आज एक हॉट केक है, आज हर व्यक्ति हर प्रोडक्ट में इसको डालने की कोशिश कर रहा है। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो गर्म उपजाऊ क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, और ये दिखने में कैक्टस है, बट ये एक्चुअल में ओनियन और गार्लिक फैमिली को बिलोंग करता है। इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, कोई इसे ग्वारपाठा बोलता है, कोई घृत कुमारी बोलता है, कोई कॉर्पट एलुआ वगैरह वगैरह। इस पौधे की पूरी दुनिया में जैसा वातावरण वैसी वैरायटीज पाई जाती है। ये पाया गया है इस दुनिया में, इसकी लगभग 400 वैरायटी पाई गई हैं, और इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर पॉइजन है। लगभग 385 वैरायटी ऐसी हैं जो स्किन पे एक्सटर्नली बेनिफिशियल हैं, लेकिन 4 या 5 ऐसी हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और सबसे बढ़िया प्रजाति जो सबसे पहले वेस्ट इंडीज में पाई गई थी, बारबाडोस आइलैंड थे, उसका नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। और आपको जानकारी लेकर खुशी होगी, हम अपने 6,500 एकड़ लैंड में सिर्फ और सिर्फ एलो बारबाडेंसिस मिलर की ही खेती करते हैं। ठीक, ये एक ऐसा पौधा है जिसको लोग हजारों साल से इंटेक भी कर रहे हैं। पंजाब में कुछ लोग आज भी इसके लड्डू बना के खाते हैं, हलवा बना के खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। पंजाब में इसे क्वार गंदल बोला जाता है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो बहुत सारे लोग अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के ग्लो के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में इसकी सब्जी बनाई जाती है। वहाँ ये मान्यता है कि वहाँ पे जो डस्ट एटमॉस्फेयर में होती है बिकॉज ऑफ दैट विंड,
तो वो आपकी बॉडी में, लंग्स में जो विंड से डस्ट जाती है उसको निकालने में मदद करता है। ऐसी बहुत सारी बातें मानी गई हैं। अगर मैं बात करूं, इसे प्रकृति का एक साइलेंट हीलर कहा गया है और इतिहास में गीता, कुरान, बाइबल सब में इसका जिक्र है। सिकंदर महान ने इसका इस्तेमाल किया है अपने घायल सैनिकों के उपचार के लिए। क्लियोपैट्रा ने इसका इस्तेमाल किया है अपनी स्किन की को मेंटेन रखने के लिए। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि जब वो फास्ट रखते थे तो एलोवेरा के सेवन से उन्हें एनर्जी मिलती थी जिससे वो सस्टेन करते थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और शायद अगर आप अपने किसी पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो भी शायद आपको ऐसी कोई बात बताएंगे। अब एलोवेरा के फायदे क्या हैं? अगर आप इसको इंटरनल यूज करते हैं या एक्सटर्नल यूज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं या अनवांटेड एलिमेंट्स है जो हवा, पानी, भोजन के केमिकल की तरफ से की वजह से जा रहे हैं, ये उनको प्राकृतिक रूप से क्लीन करके आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। यानी प्राकृतिक रूप से एक सफाई करने का काम करता है। और आज जिस सिचुएशन में हम और आप हैं, हम सब अपने परिवार में जो भी सफाई कर्मी है, जो भी हमारी सोसाइटी में या आसपास सफाई कर्मी आ रहे हैं, उसकी वैल्यू हम जान चुके हैं। अगर आप अपने घर की क्लीनिंग करके भी कूड़ा घर से बाहर नहीं डालेंगे और वो सफाई कर्मी उसे लेकर के बाहर नहीं जाएगा तो आपका घर से कितना भी आप क्लीन करें वो एक्चुअल में तो गंदा ही रहेगा। तो हमारी बॉडी से जो केमिकल्स हैं, गंदगी, उसको बाहर निकालने की पावर इसके अंदर है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर टेम्परेचर मिसमैच हो रहा है, यानी आपको कहीं फीवर हो रहा है, तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है या किसी वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो ये उसमें भी हेल्प करने में कामगार है। ये आपकी बॉडी के बैक्टीरिया को किल कर सकता है, वायरस को किल कर सकता है। आपकी बॉडी में कहीं पर भी सूजन हुई है, कहीं पे इन्फ्लेशन हुई है, तो ये उसको भी हील कर सकता है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर आपको स्किन पे इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं पे ईचिंग हो रही है, कहीं पे घमौरियां निकल गए हैं, तो आप एलोवेरा को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें भी ये बेनिफिट देता है। सबसे बड़ी बात, इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके अंदर बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। हाई मतलब अगर आप देखें तो अपनी डाइट में डिफरेंट सोर्स से बहुत सारी चीजें लेते हैं, सही बात है। कहीं दाल से आपको प्रोटीन मिलता है, अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फल सब्जियां लेते हैं तो विटामिन मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम डिफरेंट सोर्स से लेते हैं। बट एलोवेरा अकेले अपने अंदर 75 पोषक तत्व और 200 अन्य कंपाउंड्स अपने अंदर स्टोर रखता है। यानी हमारी बॉडी को इन सारे फायदों के साथ साथ बहुत हाई पंच ऑफ न्यूट्रिशन देता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसके अंदर एक पावर है कि आपके टिश्यूज के अंदर ये पेनिट्रेट कर सकता है। यानी अगर आपने इसको स्किन पे लगाया तो आपकी स्किन में ये डीप पेनिट्रेट कर जाएगा। इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त पावर है जिसको बोलते हैं कैटालिटिक इफेक्ट। इट मीन्स जब हमारी बॉडी में, मैंने अभी आपको बताया कि डेली सेल्स जनरेट होते हैं और डेली डी जनरेट होते हैं। हम लोग 100 लाख करोड़ सेल से मिलकर के बने हैं। अब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाने से उसकी बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। यानी उस समय सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका साइज बड़ा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो जब एक यंग एज आता है तब वो पीक स्टेज आ जाती है। उसकी बॉडी के जो सेल जनरेट हो रहे होते हैं लेकिन डी जनरेट अभी भी कम हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो 40 ईयर्स 50 ईयर्स को पास करता है तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से सेल्स का रीजनरेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को करते हैं हम एजिंग। अब इमेजिन कीजिए कि बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है या कोई सेल डैमेज हो गया है और वो बॉडी के अंदर ही पड़ा रहे तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एलोवेरा के अंदर एक पावर है कि हमारी बॉडी में जो डेड टिश्यूज हैं उसको ब्रेक डाउन करके, डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकालना, ये इसकी बहुत बड़ी पावर है। एलोवेरा के साथ जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज कंबाइंड होती हैं तो ये सब मिल करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स, नए सेल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और आपको शायद पता होगा कि अगर हमारी बॉडी में सेल्स का जनरेशन प्रोसेस हाई रहे, डीजनरेशन स्लो रहे, तो हमारी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, यानी हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसी वजह से शायद एलोवेरा को संस्कृत में घृत कुमारी कहते हैं। घृत का मतलब इसके अंदर घी के जैसी पावर है और कंज्यूम करने वाला कुंवारा यानी एंटी एजिंग, इसलिए एलोवेरा को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी माना जाता रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात एलोवेरा के अंदर क्या है कि इसकी जो पीएच होती है वो हमारी स्किन के इक्विवेलेंट होती है, 5.5 से 7 के बीच में। यानी ये किसी भी प्रकार की स्किन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी ऑयली है, अगर आपकी मिक्स मैच है,
तो यानी हर स्किन को ये सूट करता है, इसकी पीएच स्किन के इक्वलेंट होती है। ये एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनमें से मैंने आपको कुछ बताए। अब ये किस तरीके से काम करता है, एलोवेरा बॉडी में चाहे आप इंटरनल यूज करें चाहे एक्सटर्नल यूज करें, ये 3 फेज में काम करता है। सबसे पहली इसकी स्टेज होती है क्लींजिंग स्टेज, यानी आप समझिए कि अगर आपके घर में ग्लास है और उसमें मिट्टी का तेल है तो आप उसके अंदर शहद कैसे डालेंगे, वो शहद खराब हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस ग्लास को साफ करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर हनी को डाल सकते हैं। तो एलोवेरा का जो फर्स्ट फंक्शन है बॉडी को इंटरनल एक्सटर्नल ये सफाई करता है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन और सेपोनिन है। लिग्निन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है, यानी स्किन की डीप लेयर तक ये पेनिट्रेट कर जाता है। सेपोनिन सब्जियों में अंदर पाए जाने वाले साबुन को बोलते हैं। हर सब्जी के अंदर कुछ ना कुछ सेपोनिन्स होते हैं, बट एलोवेरा में इसकी क्वांटिटी हाई होती है। तो जो क्लींजिंग स्टेज है वो लिग्निन और सेपोनिन की वजह से होती है। उसके बाद होती है नरिशमेंट स्टेज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें बहुत हाई वैल्यू में न्यूट्रिशन होता है। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड यानी 22 में से लगभग 18 अमीनो एसिड यानी प्रोटीन, इसके अलावा बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत कुछ इसके अंदर है। अभी सारी चीजें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट इस मीटिंग के बाद जिसने आपको इनवाइट किया उसको बोलिएगा वो आपको एक बुक भेजेगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं होगा, बट उसकी पीडीएफ फाइल आपको भेज सकते हैं जिसमें आप इसके सारे के सारे फायदे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तीसरा फेज जो उसकी होती है वो होती है थेरेपेटिक स्टेज यानी हीलिंग स्टेज। एलोवेरा के अंदर एंजाइम्स और एंथ्राक्नॉन्स होते हैं। तो एंजाइम्स हमारे भोजन को, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने की में सपोर्ट करते हैं, और एंथ्राक्नॉन वो तत्व होते हैं जैसे हल्दी एक प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, यानी उसमें 2 या 3 एंटी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। बट ये वो नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरसाइड, एंटी एमिबिक, एंटी स्पास्मोडिक, यानी ऐसी वो सारी प्रॉपर्टी, लगभग 13 एंटी प्रॉपर्टीज एलोवेरा में होती हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन है उसको हील करता है, कहीं पे कोई वायरस इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है, यानी हीलिंग प्रोसेस करता है। तो जब ये सारा प्रोसेस होता है तो हमारी इम्यून पावर स्ट्रांग हो जाती है और अपने आप को किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इसकी इंटरनल फंक्शन है। और अगर आप देखते हैं ये किस तरीके से एक्सटर्नल काम करता है, तो ये हमारे स्किन का स्ट्रक्चर है। हमारी स्किन जो होती है उसकी 3 मेजर लेयर होती है, क्योंकि इसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ यूज किया जाता है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, जो कि डेड स्किन होती है, और बीच में होती है डर्मिस। इसके अंदर होती है इलास्टिन और कोलेजन। अगर मैं इलास्टिन और कोलेजन की बात करूं तो जैसे आप स्किन को प्रेस करते हैं तो वो दब जाती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, इलास्टिक। सही बात है। कोलेजन एक फाइबर होता है जो उसको वापस स्ट्रेंथ में वापस ले आता है। और सबसे नीचे वाली लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जिससे हमारी स्किन हमारे ऑर्गन से चिपकी होती है। क्लियर। अब एलोवेरा एक्सटर्नल रूप से अगर आप यूज करते हैं तो जनरली दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन पे लगाए जाते हैं उनकी रीच फर्स्ट लेयर पे यानी बाहर वाली लेयर पे होती है, और कुछ अगर बहुत हाई क्वालिटी के हैं तो वो थोड़ा सा एंटर यहाँ तक और कर जाते हैं जहाँ पे एल लिखा है। लेकिन एलोवेरा के अंदर लिग्निन की वजह से ये एलोवेरा डीप लेयर पे हाइपोडर्मिस लेवल तक पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से अगर आप स्किन पे इसको लगाते हैं तो अगर आप स्किन को वॉश कर रहे हैं एलोवेरा से तो एक होती है सफाई और एक होती है गहराई तक सफाई। दिस इज द फंक्शन हाउ स्किन के अंदर ही एक्सटर्नली काम करता है। अब इंटरनली में अगर बात करें, जैसे मैंने आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी आंतों के अंदर वो भोजन पहुंचता है तो वहां से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में जाता है। लेकिन दोस्तों आप इस बात से सहमत होंगे कि आज के समय में हवा, पानी और भोजन सभी पूरी तरीके से हाईली पॉल्यूटेड है। नो डाउट अभी जो सिचुएशन हमारे सामने चल रही है लॉकडाउन की, तो ऑक्सीजन तो प्योर हो गई है, पॉल्यूशन तो कम हो गया है, बट अभी हम इसे इंटेक करने के लिए बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और इस बात से आप एग्री करेंगे कि जब ये लॉकडाउन खुलने वाला है तो उसके बाद सिचुएशन फिर पॉल्यूटेड होगी, क्योंकि फैक्ट्रियां भी चलेंगी, गाड़ियां भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। तो पॉल्यूशन नो डाउट पहले से तो कम होगा, बट पॉल्यूशन होगा। अब अगर हमारी बॉडी में जो हवा, पानी, भोजन हम ले रहे हैं जो पिछले कई सालों से टॉक्सिक है, तो उसके माध्यम से जो अनवांटेड केमिकल्स आ रहे हैं वो हमारी आंतों में आकर के ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं यहाँ पे जम जाते हैं। जैसे आप सभी ने कभी देखा होगा आपके घर के वॉश बेसिन के नीचे जब आपने कभी सफाई करी होगी उस पाइप की, तो आपको उसके अंदर बहुत सारा कचरा मिला होगा, जबकि आपने कभी भी इंटेंशनली वहां कोई कचरा नहीं डाला। लेकिन जो खाना हम खाते हैं उस प्लेट पे थोड़ा सा लगा रहता है
जब उसे हम वॉश करते हैं तो धीरे 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 वो कचरा उस पाइप में जमता है। तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स आते हैं वो धीरे धीरे यहाँ जम करके इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब एलोवेरा किस तरीके से काम करता है उसको समझिएगा। जैसे बच्चे की आंतें बिल्कुल साफ होती हैं, तो जब आप बॉडी में एलोवेरा डालते हैं तो लिग्निन और सेपनिन डीप पेनिट्रेट करके इन टॉक्सिन्स को लूज कर देते हैं, यानी इसे उखाड़ देते हैं। और जब इसे उखाड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आप पानी पीते हैं तो ये टॉक्सिन्स यूरिन स्टूल से बाहर निकल जाते हैं और ये आंतें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, पहले की तरह जो नंबर 1 में आप देख रहे हैं। और हमारी बॉडी में जो हम भोजन खा रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी को फायदा होना शुरू हो जाता है। ये इसका फंक्शन होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जैसे कि एलोवेरा तो पूरी दुनिया में मौजूद है, तो फिर हम फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों लें। अगर आप मार्केट में कोई भी एलोवेरा लेते हैं, इवन अगर अपने घर के बाहर भी लगा लेते हैं, अगर आपको एलोवेरा के फायदे पता है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन जब एलोवेरा पर रिसर्च हुई थी तो एलोवेरा के साथ 3 चीजें सामने आई थी। पहला कि एलोवेरा पूरी दुनिया में मौजूद है, जैसा वातावरण वैसी प्रजाति। अब एलोवेरा के अंदर 400 प्रजाति हैं और सबसे बढ़िया प्रजाति मिली थी सबसे पहले वेस्ट इंडीज के बारबाडोस आइलैंड पे, जहाँ बिल्कुल गर्म हॉट एरिया होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में उसे नहीं उगाया जा सकता, उगाया जा सकता है, बट वो क्वालिटी प्रॉपर क्या बन पाएगी। या इसको इस तरीके समझिए, आप सब जानते होंगे, आप सबने सेब खाया होगा। सबसे अच्छा सेब सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन के साथ उगता है कश्मीर में। क्या सेब दिल्ली में नहीं उगाया जा सकता? बिल्कुल उगाया जा सकता है, बट क्या उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू उस जिस तरीके से होती हैं कश्मीर में, क्या वो क्रिएट हो सकती हैं? तो आपका जवाब आएगा शायद नहीं। तो एलोवेरा की अगर आपने अपने घर में भी प्लांट लगाया हुआ है तो वो कौन सी ब्रीड है अगर आपको नहीं पता, तो आप फायदा तो ले पाएंगे बट आप पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे। समझे आप? यानी जो भी वैरायटी आप लेंगे वही फायदा आपको मिलेगा। अगर वो ऐसी वैरायटी है जिसमें 11 वैरायटी जो मैंने आपको बताई थी जिसमें पॉइजन होता है तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर वो 385 में वो वैरायटी है जो स्किन के लिए बेनिफिशियल है और आप उसे इंटेक कर रहे हैं तो नुकसान तो नहीं होगा बट बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर वो बारबाडेंसिस मिलर है तो भी आपको फायदा होगा। तो अगर कहीं से भी आप रॉ प्लांट से ले रहे हैं तो सबसे पहली श्योरिटी कि आपको एलो बारबाडेंसिस मिलर लेंगे तो ये सारे फायदे जो मैंने आपको बताए वो मिलेंगे। दूसरा, जब आप एलोवेरा के पत्ते को कभी देखते हैं तो जब आप उसको काटेंगे तो उसके बाहर एक हरी परत होती है जो कि एक एनिमल के लिए पॉइजन का काम करती है, इसीलिए जानवर कभी भी एलोवेरा को कंज्यूम नहीं करता। ठीक। दूसरा, उसके बीच में एक येलो थिन लेयर होती है दैट इज हाईली लैक्सेटिव, जिसमें बहुत ज्यादा लैक्सेटिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिसको अगर आपने बॉडी में डाला तो आपको सीवियर डायरिया हो सकता है या आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो सकते हैं। ठीक। तो अगर वो बीच वाला पार्ट बॉडी में गया तो भी नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप उसके पत्ते को हटाएंगे, उस येलो परत को हटाएंगे तो उसके बीच में आपको सेमी लिक्विड निकलेगा गूदा, जो ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई उस गूदे में होती हैं, लेकिन जैसे ही आप उस प्लांट से उसको अलग करते हैं वो इमीडिएट ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीडाइज होने लगता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अगर आप कभी मौसमी का फ्रेश जूस निकाल के ग्लास में डालें और बात करते रहें और 10 मिनट वो ग्लास में रखा रह जाए तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो कड़वा हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म होने लगेंगी। अगर आप सेब को काट के रख देंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो भी स्लोली ऑक्सीडाइज होकर के ब्राउन होकर के ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो एलोवेरा के साथ ये 2 चैलेंजेस थे। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जब आप इस एलोवेरा के प्लांट को धरती पे लगाते हैं या गमले में लगाते हैं, कहीं पे भी लगाते हैं, तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लांट है जो अपने पोषक तत्वों को जड़ से नहीं लेता। अगर आप इसको कहीं पे भी प्लांट को लगा हुआ देखेंगे तो आपको इसकी ज्यादा बड़ी जड़ नहीं मिलेगी, छोटी सी इतनी सी जड़ मिलेगी। जबकि हमने 7वीं 8वीं में पढ़ा था, 4वीं 5वीं में पढ़ा था कि दुनिया का हर प्लांट अपने प्रॉपर्टीज को, अपने न्यूट्रिशन को धरती से लेता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो एटमॉस्फेयर से भोजन को सक करता है। अगर एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड है तो ये उस पॉल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। शायद इसी वजह से हमारे वेदों में लिखा है कि घर के बाहर ग्वार पाठा लगाओ, वातावरण शुद्ध रहेगा, और घर के अंदर तुलसी जी लगाओ क्योंकि उसके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो फॉरएवर के साथ प्लस पॉइंट क्या है और अदर कंपनी के साथ ड्रॉबैक क्या है कि वो जैसे आपने गन्ने का जूस निकलते हुए देखा होगा तो वो पूरे के पूरे प्लांट को क्रश कर देते हैं, जिसमें लीफ भी चली जाती है, शहद भी चला जाता है, उसका जेल भी आ जाता है। यानी इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में एलोवेरा के हैं या कोई भी ड्रिंक है, अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करेंगे तो उस पर लिखा होता है प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक ड्रग। मीन्स वो
न्यूट्रिशन से ज्यादा वैल्यू किसमें है, उसकी ड्रग कैटेगरी में, यानी उसको हमेशा किसी मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए। लेकिन अगर आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल लेते हैं तो सबसे पहली बात, हम एलो बार्बाडेंसिस मिलर ही कल्टीवेशन करते हैं, यानी आपको श्योरिटी है कि आप वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा ले रहे हैं। और हमारी कंपनी के पास यूनिक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है। उस प्रोसेस से निकलने के बाद, बॉटल में कन बंद होने के बाद, इसकी प्रॉपर्टी जो पूरी आपने जानी वो 100% 2 साल तक पूरी की पूरी प्रोटेक्ट हो जाती हैं। यानी आप 2 साल के बाद भी इस बॉटल को खोलें और बिल्कुल मैच्योर लीफ एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर का जेल लें तो आपको 100% आइडेंटिकल मिलेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम जहाँ पर भी इसकी खेती करते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। वहाँ पे किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए सबसे सेफ है। ये पॉल्यूशन फ्री जोन में उगाया जाता है। जिस खेत में इसको उगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये ब्रीड एलो बार्बाडेंसिस मिलर 2 से 4 साल में मैच्योर होती है। और आपने देखा होगा कि हमारे आसपास अगर ये कहीं पे प्लांट लगा है तो वो 2 से 3 मिनट में ही बड़ा हो जाता है। अब वो फुल मैच्योरिटी में नहीं है तो उसकी पूरी एनर्जी शायद आपको ना मिल पाए। हमारी कंपनी ने जब इस प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू किया था तो एक कंट्री अमेरिका से शुरू होकर के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता चला गया धीरे धीरे, और आज ये 168 देशों में इसकी सप्लाई कंटिन्यूस चल रही है। क्या हर देश में सेम फूड हैबिट है? तो जवाब आएगा नहीं। क्या हर देश में सेम कल्चर है? तो जवाब आएगा नहीं। देखा जाए तो एटमॉस्फेयर अलग है, टेम्परेचर अलग है, उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, उनकी क्वालिटी की पॉलिसीज भी अलग हैं, हर गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है। तो हमारी कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के, वो इतने हाई स्टैंडर्ड हैं कि पूरे ग्लोब में आज तक किसी भी कंट्री ने हमारे प्रोडक्ट को अपोज नहीं किया। जैसे हम लोग इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूव प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एलोवेरा को सुनिश्चित करने वाली एक ऐसी बॉडी है जो सिर्फ दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी एलो बार्बाडेंसिस मिलर अगर आपके प्रोडक्ट में है तो ही अप्रूवल मिल सकता है। आपको जानकारी लिए खुशी होगी, जब से ये बॉडी बनी थी तब से आज तक हमारा प्रोडक्ट उससे अप्रूव्ड है। दूसरा, हमारी रेटिंग एक और बहुत हाई रेटिंग है, दैट इज कॉशर रेटिंग। ये फूड ग्रेडिंग की रेटिंग है, जो जूइश रेटिंग है। और अगर यहूदियों की बात करें तो उनके धर्म में मान्यता है कि अगर किसी प्रोडक्ट फूड ग्रेडिंग पे कॉशर रेटिंग है, इट मीन्स फूड गिफ्टेड फ्रॉम गॉड, फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, यानी 100% सेफ फॉर कंजम्पशन। अगर आप ग्लोबल मार्केट में जाएंगे तो अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वहां पर अगर आपको नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा, फूड प्रोडक्ट, और अगर आप वहां पे कॉशर रेटेड फूड मांगेंगे तो उसकी कॉस्टिंग नॉर्मल प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्वालिटी का बहुत वैल्यूएबल अप्रूवल है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कॉशर रेटिंग भी है। एम हलाल सर्टिफिकेशन हमारे पास है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में, मुस्लिम समुदाय में एम हलाल वैल्यू का ही प्रोडक्ट वो फूड में कंज्यूम करते हैं एज पर देयर नॉर्म्स। हमने वो अप्रूवल भी लिया हुआ है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं किसी जानवर पे टेस्टेड नहीं है, यानी जो भी प्रोडक्ट है वो ह्यूमन पे टेस्टेड है, इसलिए इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इतने सारे अप्रूवल कंपनी के प्रोडक्ट के पास हैं। अब बात करते हैं हम अपने एलो ड्रिंक्स के बारे में। मैंने आपको एलोवेरा का फंक्शन बताया था, अब मैं आपको एलो ड्रिंक्स के फंक्शंस बताता हूँ। ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 99.7% प्योर जो सेंटर पार्ट ऑफ लीफ है, इनर जेल, इसके अंदर जेल होता है, वो डाला गया है। इसके अंदर प्राकृतिक रूप से बहुत हाई पोटेंसी है विटामिन सी की, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, यानी 100% प्योर है। और इसको जिस टेक्निक से डिजाइन किया गया है, जिस तरीके से इसको स्टेबलाइज किया है, इसको बोलते हैं एस्पेटिक टेक्निक। मीन्स जैसे स्टीम के माध्यम से 1 मिनट के अंदर इसके टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से 500 डिग्री पर ले जाया जाता है, और 1 मिनट के अंदर उसके अंदर सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती है। ये किस तरीके से काम करता है, क्या आप देखना चाहेंगे? अब मैं आपको एक सिंबॉलिक डेमो दिखाता हूँ, ये किस तरीके से काम करता है। जैसे हम में से हर व्यक्ति जब सुबह उठता है तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है, वो वाटर इनटेक करता है, ठीक है ना, वो पानी पीता है। उसके बाद वो फल सब्जियां भी लेता है। उसके बाद वो टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल करता है अपने दांतों को साफ करने के लिए। न्यूट्रिशन भी लेता है, जब वो ऑफिस जाता है तो ऑक्सीजन भी लेता है। लेकिन हमारी बॉडी में किस तरीके से वो चीजें नुकसान पहुंचाती है, तो मैं आपको सिंबॉलिक रूप से दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास एक ग्लास है, आप देख पा रहे होंगे। इस ग्लास में मैं कुछ पानी डाल रहा हूँ। जैसे हमारी बॉडी का लगभग 70% भाग क्या होता है, पानी, ठीक। अब जब हम सुबह उठते हैं, हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपके घर में जो टूथपेस्ट है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उस पर कुछ वार्निंग्स होंगी, और उसमें फ्लोराइड नाम का एक केमिकल होगा। अगर आपने ठीक से दांतों को साफ नहीं किया
तो वो जो फ्लोराइड है, वो केमिकल है, वो अनजाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपकी बॉडी में चला जाएगा। यानी कि आपने टूथपेस्ट किया, उसके माध्यम से बहुत थोड़ा सा केमिकल बॉडी में आ गया, जो आप ग्लास में देख पा रहे हैं। अब अगर एक बूंद केमिकल इस ग्लास में है तो क्या ये बहुत गंदा करेगा? जवाब आएगा नहीं। लेकिन ये लगातार जाएगा 1 महीना, 2 महीना, साल भर, तो 1 साल में कितनी बूंदें हो गई? 365। और पिछले 20 साल से हम पॉल्यूशन में, तो कितने लीटर जा चुका है? यानी सुबह से लेकर के शाम तक ये केमिकल जाना शुरू हो जाता है। आपने उसके बाद पानी पिया तो हम एंज्यूम करते हैं कि हमने आरओ लगाया हुआ प्योर होगा। आपने फल सब्जियां खाई, उसके साथ पेस्टिसाइड, यूरिया एंटर कर गया। उसके बाद आप जब बाहर गए, आपने ऑक्सीजन लिया तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पानी सब एंटर कर गया। उसके बाद जब आप शाम को अपने घर आए, ठीक, तो उसके बाद जब आपने मच्छर से बचने के लिए अपने घर में मॉस्किटो मैट जलाया तो उसके माध्यम से फिर एंटर कर गया। यानी ये केमिकल लगातार हमारे शरीर में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक, अब इस ग्लास के अंदर है। अब इमेजिन कीजिए कि आप अगर योगा करते हैं और आप प्राणायाम करते हैं और आप इसको हिलाते हैं, तो आप चाहे इसको कितना भी हिलाएं, ये केमिकल कहाँ रहेगा? ग्लास के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको कितना भी वॉश करें बाहर से, क्या ये साफ होने वाला है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर। हम अपनी बॉडी को बाहर से क्लीन करते हैं क्योंकि बाहर का पॉल्यूशन विजुअलाइज होता है, लेकिन बॉडी के अंदर जाने का जो पॉइजन है, जो आज ये साबित करता है कि हमारा इनडाइजेशन, आपने गौर किया हो, कई बार आपको एसिडिटी होती होगी, कई बार आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता होगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपका अपना फेवरेट फूड खा लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई डाइजेस्टिव टैबलेट भी खानी पड़ती है। यानी वो पाचन तंत्र में वो जा तो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अगर आपके पास फॉरएवर का एलोवेरा जेल है ये, तो अगर आप इसको पीते हैं तो पीने से पहले आपको इसको शेक करना है, क्योंकि इसका फाइबर इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब अगर आप इसको डालते हैं इसके अंदर, तो मैं पहले इसको एक ग्लास में लूंगा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, अब जब इस ग्लास में मैं इसको थोड़ा सा डालूंगा, सपोज मैं इसको 1 चम्मच डालता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, जहां जहां पर इसके फाइबर जाएंगे वहां वहां पर ये काम करना शुरू करेगा। आप गौर करिए, जैसे इसका फाइबर नीचे बैठ गया है, जो आपको दिख रहा होगा, तो नीचे केमिकल इसने खींच लिया है, लेकिन इस फाइबर को अगर मैं शेक कर दूं तो इसके फाइबर ने वो सारे केमिकल को अपने अंदर खींच लिया। अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें फाइबर ये घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। अब इस ग्लास का आउटलेट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी का है। अगर हम वाटर का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो ये हमारी बॉडी से यूरिन स्टूल के थ्रू धीरे 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 हमारी बॉडी को अंदर से पूरा डिटॉक्सिफाई कर देगा और हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये इसका फंक्शन है। अब वापस आते हैं हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे। ये 3 काम करता है। सबसे पहला काम करता है ये क्लीनिंग, सेकेंड फेज में नरिशमेंट और तीसरे फेज में सेलुलर लेवल पे हीलिंग। ठीक, इसमें कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसको कोई भी सेवन कर सकता है। आप अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, ये इतना सेफ है कि अगर आप चाहें तो इसमें 1 साल के बच्चे को दे सकते हैं, 100 साल के बुजुर्ग को भी दे सकते हैं। इसकी कोई भी प्रिस्क्राइब डोज नहीं है। आप एक बार में 1 शॉट 240 ml एलोवेरा कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरी नेक्टर। नेक्टर क्या चीज है? इसके अंदर एलोवेरा की जो मैंने अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई, जो येलो बॉटल में, वो सारी की सारी मौजूद है। 90.7% इसमें प्योर सेंटर पार्ट है एलोवेरा का, जैसे येलो बॉटल में था। इसके अंदर अलग से विटामिन सी से एनरिच किया गया है। इसके अंदर एप्पल है और क्रेनबेरी है। और आपने एक बात सुनी होगी कि एप्पल के अंदर प्रॉपर्टीज है हमारे सेल्स को रीजनरेट करने की। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि अगर आप 1 सेब रोज खाते हैं तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डाइजेशन पे भी काम करता है, हमारे सेल्स को रीजनरेट भी करता है, उसके अंदर पैक्टिंग होता है। दूसरा, इसके अंदर क्रेनबेरी एडेड है। क्रेनबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और क्रेनबेरी के बारे में कहा जाता है कि किडनी के नेफ्रॉन्स के लिए ये अमृत है, इसीलिए बोला जाता है एलोवेरी नेक्टर। यानी क्रेनबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो आपके यूटीआई ट्रैक, किडनी फंक्शंस, ठीक, उसके अलावा इसके अंदर हाई पोटेंशियल विटामिन सी यानी स्किन के लिए मैजिकल काम करता है।
जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होता है, खासतौर पे फीमेल्स को, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है इकोली जो उनके बॉडी में कुछ भी आप ठंडा डालेंगे, अगर आप कोई भी ठंडा चीज बॉडी में डालते हैं तो आपकी बॉडी में इकोली नाम का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, और अभी तक कोई भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है जो उस बैक्टीरिया को मार पाए। इसीलिए बहुत सारी फीमेल जब डॉक्टर के पास जाती हैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से, गायनी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान, मेल फीमेल, अगर इसको कंजम्पशन करता है तो यूरिन ट्रैक में ये पेनिट्रेट करके उस इकोली बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर फ्लश कर देता है, क्योंकि क्रैनबेरी बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त फ्रूट है, उसमें बहुत पोटेंशियल है विटामिन सी की, जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये वो सारे काम करता है बॉडी की क्लीनिंग, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, बट ये स्किन के लिए, लंग्स के लिए, सांस के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैजिक काम करता है कि उसके अंदर एप्पल है। इसके अलावा ये किडनी के फंक्शन को हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। इसका सेवन कोई भी कर सकता है, ठीक। इसको भी वैसे ही पीना है आपको शेक करके, चाहे आप एलोवेरा जेल लें या नेक्टर लें, या अगला प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा प्रोडक्ट लें। इस बात में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन ड्रिंक्स को लेंगे और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अगर आप इसके साथ पानी का इंटेक बढ़ा देंगे तो आपकी बॉडी जल्दी से क्लीन हो जाएगी और आपकी बॉडी जल्दी से हीलिंग की तरफ चली जाएगी। क्लियर? तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एलो पीचेस। ये भी बहुत टेस्टी प्रोडक्ट है, नेक्टर भी बहुत टेस्टी प्रोडक्ट है, और एलोवेरा जेल भी बहुत टेस्टी प्रोडक्ट है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर आड़ू है और लीची है। अगर मैं बात करूं तो आड़ू के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा है। इवन विटामिन ए एंटी कैंसर भी कहा जाता है। क्लियर? अब अगर कोई भी बच्चा आपकी फैमिली में है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, इवन आजकल हम सब भी लगातार कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल हर समय हम देखते हैं, हमारी आईज इफेक्टिव हो रही है, लगातार हम टीवी पे जुड़े हुए हैं, इस पीरियड में भी आपने देखा ही होगा। तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आईज वीक हो रही है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो उनकी बोन्स वीक हो रही है। तो अगर आप उनको ये प्रोडक्ट यूज कराते हैं तो उनकी बोन डेंसिटी को वो हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, उनके विजन को बढ़ाएगा, उनकी स्किन को अच्छा करेगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं बच्चों के लिए क्यों हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग अपनी केयर कर लेते हैं, बट बच्चों की केयर करना तो चाहते हैं, बट कई बार हमें राइट प्रोडक्ट नहीं पता होता जो उनके लिए सबसे ज्यादा फायदे है। नो डाउट एलोवेरा बच्चों को दे सकते हैं, आप नेक्टर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पीचेस देते हैं तो ये उसके दीवाने बन जाएंगे और उनकी हेल्थ बहुत जबरदस्त लेवल पे इंप्रूव होगी। आप चाहें तो आप भी इसका सेवन कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताई हमारे एलो ड्रिंक्स की बात। हमारी बॉडी को जैसे हमारा व्हीकल है, उसको रेगुलर फ्यूल चाहिए होता है, जब फ्यूल खत्म हो जाता है उसे रिफिल करना होता है। तो सेम वे में हमारी बॉडी को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए, एनफ फंक्शन करने के लिए, हर बॉडी को उसके वर्किंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपका फिजिकल वर्क ज्यादा है तो आपकी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। क्लियर? अगर आपका फिजिकल वर्क कम है तो आपकी बॉडी को हाई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। अगर आपका कोई मसल से जुड़ा काम है तो आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। लेकिन हम जितने भी सोर्सेज हमारे पास हैं, हमें बात कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाओ, पालक खाओ, लेकिन दोस्तों बिना पॉल्यूशन के, बिना केमिकल के, पेस्टिसाइड के हम उसे लाएंगे कहाँ से? हमारे पास सोर्स नहीं है। ज्यादातर घरों में पैक्ड फूड आता है, और जब फूड को पैक किया जाता है या उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो ये बात तय है उसके अंदर जो विटामिन और मिनरल की, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब अगर हमारी बॉडी में हम कई साल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो पहली बात तो हमारा रास्ता ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई है। और दूसरा, अगर हमारा ये सोर्स भी प्रॉपर नहीं है तो ये बात तो तय है बॉडी में धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, आजकल आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि आजकल हेल्दी, पूरा कंप्लीट हेल्दी 50-60 साल क्रॉस करना बहुत एक चैलेंज हो गया है दुनिया में हर इंसान के लिए। आज 40 साल की उम्र में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डायबिटीज, बहुत सारी डिजीज हैं। क्लियर? अगर देखा जाए तो सारी सेलुलर लेवल की डिजीज हैं। तो अगर मान के चलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, कि हम इस बात को इग्नोर कर देंगे, मेरी बॉडी को सप्लीमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस प्रकार से समझिए कि ताजमहल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है, लेकिन अगर आप वहां जाकर के एक दिन में वहां से एक ईंट निकाल लें, यानी कि हमारी बॉडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है, लेकिन अगर एक दिन में एक सेल डैमेज हो गया
अगले दिन दूसरा डैमेज हो गया, यानी ताजमहल से दूसरी बिल्डिंग निकाल ली जाए, उसके बाद तीसरी निकाल ली जाए और ये काम लगातार चलता रहे, तो दोस्तों इस बात की गारंटी है कि अगर 20 साल तक रोज एक ईंट निकाली गई तो ताजमहल जैसी बिल्डिंग भी धराशायी हो जाएगी। सेम वे अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो सेल्स डैमेज होंगे। एक सेल डैमेज, 2 डैमेज, 10 डैमेज, एक समय आएगा हमारी बॉडी का किसी भी ऑर्गन के सेल डैमेज होंगे तो उस ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम बॉडी में जनरेट हो जाएगी। अगर हमें इन चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो जैसे ताजमहल से एक ईंट निकली तो उसको अगर रिपेयर कर दिया तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन से लोड करना पड़ेगा, वो भी एक्सटर्नली, क्योंकि हम जो सोर्सेज हमारे पास है उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, बॉडी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो ऑयल सॉल्युबल होते हैं। तो जो कंपनी ने सप्लीमेंट डिजाइन करे हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, वो कुछ वाटर सॉल्युबल है और कुछ ऑयल सॉल्युबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बी प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं बी हाई प्रोडक्ट्स के, हम लोग वर्ल्ड का 50% हनी का मार्केट कंट्रोल करते हैं, वो भी विदाउट एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब ये है हमारा बी हनी। हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में 4 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, रानी मधुमक्खी, नर्स बी, ड्रोन बी और वर्कर बी। तो वर्कर बी फूलों के ऊपर जाकर के वहां से परागकण कलेक्ट करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं, वो लाती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और छत्ते के कॉम्ब के अंदर स्टोर करती हैं, जिसे हनी बोला जाता है। और ये कहा जाता है कि हनी एक प्री डाइजेस्ट फूड है, यानी हनी को डाइजेस्ट करने के लिए आपको कभी भी आपकी इंटेस्टाइन को एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सबके घर में हनी यूज होता है, लेकिन हनी की प्योरिटी किस बात पे निर्भर करती है? अगर इंडिया गेट के सामने कोई छत्ता लगा हुआ है और वहां पे वो बड़ा हो रहा है और आप वहां से उसको तोड़ के ले आए और आपकी आंखों के सामने उसमें से हनी निकाला जाए, तो आप 100% ये बात कह सकते हैं ये बिल्कुल प्योर हनी है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने निकाला गया, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात को समझिए, हनी की प्योरिटी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि जब आप छत्ते से निकालते हो और आप तक आता है उसके बीच में मिलावट नहीं होती। हनी की प्योरिटी इस बात पे निर्भर करती है कि जब छत्ते के अंदर हनी को स्टोर किया गया मधुमक्खियों के द्वारा, तो उन मधुमक्खियों ने क्या खाया, कहाँ से उन्होंने नेक्टर कलेक्ट किया, कहाँ से उन्होंने पॉलन्स को कलेक्ट किया। क्या इंडिया गेट के आसपास हजारों माइल्स तक, कहीं दूर दूर तक आपको दिखता है कि हर समय फूल लगे हुए हैं? आपको लगता है कि वहां बिना पॉल्यूशन का एरिया है? जवाब आएगा नहीं। इवन बहुत सारी मधुमक्खियों के जो पालन करते हैं वो मधुमक्खियों को एंटीबायोटिक्स देते हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे। और जितना भी आपने देखा होगा कि मार्केट में जो भी हनी अवेलेबल है उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स। मैं अब ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो 18 महीने से पहले बेस्ट है, लेकिन अगर वो 18 महीने से पहले बेस्ट है तो दोस्तों इस बात को सोचिए, हमने सुना है कि प्योर हनी कभी खराब नहीं होता। ये इनडायरेक्टली मैसेज है कि जो हनी हमारे घरों में आ रहा है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब उसके अंदर वो पोटेंशियल प्योरिटी नहीं है जो एक्चुअल में हनी में होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं हम तो जंगल में रहते हैं, वहां से मंगा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वहां पे मेडिसिनल फ्लावर है? तो जवाब आएगा शायद नहीं। हम लोग हनी को कल्टीवेट करते हैं सर स्पेन के हाई डेजर्ट माउंटेन में, मिनरल से लदी मिट्टी में, और वो भी बिल्कुल ड्राई वेदर में, क्योंकि हनी कॉम के अंदर एक ड्रॉबैक है, वो मॉइस्चर को इमीडिएट सक करता है, नमी को खींचता है। अब इमेजिन कीजिए इंडिया गेट के छत है और वातावरण में धुआं है, तो वो सारे के सारे कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक सब लेगा, क्योंकि मॉइस्चर को वो खींचता है। और लेड अगर हनी में आ गया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। आपको जानकारी लेकर के खुशी होगी, फॉरएवर हनी एकमात्र ऐसा हनी है विच इज लेड फ्री हनी। और ये शायद आपकी नजर में अगर ये बोतल आती है तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पे लिखा है फॉरएवर बी हनी। आपको शायद किसी कंपनी के बोतल पे बी हनी लिखा हुआ ही ना मिले। मैं ये नहीं कह रहा किसी पे नहीं लिखा होगा, बट हमारा डे 1 से यही ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, अगर आप इस आधा किलो की बोतल को देखेंगे तो उस पूरी बोतल के अंदर सिर्फ 14 ग्राम शुगर है। अगर कोई डायबिटिक पर्सन भी से पूरा का पूरी बोतल को कंज्यूम कर ले तो उसे किसी भी हालत में नुकसान होने वाला नहीं। ये प्री डाइजेस्ट फूड है, प्योर है, इसके अंदर बी प्रोडक्ट से बनने वाले सप्लीमेंट को फोर्टिफाई किया गया है। मैं सारी चीजें आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, जब कभी स्पेशल हनी के बारे में डिस्कस होगा तो आपको बताऊंगा। बट ये मान के चलिए, वो जो परागकण जिसमें एक्सट्रीम एनर्जी होती है, जिसको खाकर के मधुमक्खी हजारों मील तक उसको नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए उड़ती है, वो परागकण इसमें एडेड है।
आपने सुना होगा मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रानी मधुमक्खी होती है, उसका जो फूड होता है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी इसमें एडेड है। आपने ये भी सुना होगा कि मधुमक्खी का शहद खराब नहीं होता, तो मधुमक्खी अपनी बॉडी से जो नेचुरल एंटीबायोटिक क्रिएट करती है जिसकी वजह से हनी कभी खराब नहीं होता, वो प्रोपलिस भी इसमें एडेड है। यानी एक ऐसा हनी है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन के देने के साथ साथ आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है। ये एक ऐसा हनी है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके वेट को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर सकता है, आपके वेट को ये डिक्रीज करने में भी हेल्प कर सकता है। ये दोनों ही काम करता है। इन केस अगर आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं और बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी में लेते हैं और हमारा एक विटामिन सी का टैबलेट उसमें डाल देते हैं, तो ये आपकी इम्यून पावर को स्ट्रेंथ देता है और आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर देता है। तो जब आपके मेटाबॉलिक रेट को ये फास्ट कर देगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो भी चीज आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, फिर सेल्स पे जाती है। अगर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर सेल को एनर्जी नहीं दे पाएगी तो फैट सेल के रूप में स्टोर हो जाती है। तो अगर वो एनर्जी स्टोर ना होकर के बॉडी को मिलेगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे मिल्क में ऐड करके लेते हैं, बनाना शेक के साथ अपने बच्चे को देते हैं, तो उसकी बॉडी का वेट ये गेन कर सकता है। आप इसका 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच कितना भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और जनरली आप देखते हैं कि किसी भी स्वीटनर की तरह अगर आप इसका 21 ग्राम डाल देते हैं इसका, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो शुगर का आप एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं उससे आप इसका रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। आप इसे ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। सांस की प्रॉब्लम किसी को हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे आजकल कुछ नहीं खाते हैं, उनके लिए गजब का फूड है। अगर आपके छोटा बच्चा 2 साल का, आपने इसका 1 चम्मच उसको एक डाइट में दे दिया तो आपकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसने कुछ खाया नहीं खाया, लेकिन उसकी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन इसके माध्यम से एंटर हो जाता है। ये इसकी पावर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रॉयल जेली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर क्वीन बी होती है, तो मधुमक्खियां क्वीन बी के लिए अपनी बॉडी से करके फूड क्रिएट करती हैं और छत्ते के बीच में उस भोजन को सिर्फ क्वीन बी कंज्यूम कर सकती है, और उस भोजन को खाने से क्वीन बी का साइज नॉर्मल बी से 2.5 गुना बढ़ जाता है। उसकी लाइफ 6 हफ्ते से 6 साल में कन्वर्ट हो जाती है। वो 3000 एग पर डे देती है। उस क्वीन बी के फूड को टैबलेट में जनरेट करने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी है फॉरएवर लिव प्रोडक्ट। इसके अंदर कंप्लीट पंच है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और बी सीरीज की पूरा विटामिन, यानी बी कॉम्प्लेक्स की कंप्लीट पंच। और आपने देखा होगा जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, रेड मीट नहीं खाते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपने कभी उनको देखा होगा, बुजुर्ग लोगों के हाथ ऐसे ऐसे खिलते रहते हैं, कांपते रहते हैं। उनके हाथ में पेन दे दो तो उनका हाथ कांपता है, तो वो B12 की डेफिशिएंसी से होता है। अगर कोई भी पर्सन आपकी फैमिली में ऐसी किसी प्रॉब्लम में है और आप उसको ये देते हैं तो उसको इससे फायदा मिलेगा। इसके अंदर नेचुरल सॉर्बिटल होता है, इसके अंदर कंप्लीट पंच ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर आप इसको लगातार खाते हैं तो ये आपके बॉडी के सेल्स को नया बना देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ। इसे जवानी का फुहारा बोला जाता है। अगर आप इसकी 2 टैबलेट पर डे ले रहे हैं और इसको चबाना नहीं है, इसे पानी से भी नहीं निगलना, इसे जीभ के नीचे रख के मेल्ट होने देना है। अगर आप 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेते हैं, इसको लगातार 2, 3, 4 साल लेते हैं, तो आपके बॉडी के सेल 5 साल यंग हो जाएंगे। इतनी पावर इस प्रोडक्ट के अंदर है। आपके बालों की कोई समस्या है उसके लिए गजब का प्रोडक्ट है। अगर आपकी नर्व से जुड़ी हुई, यानी आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसके लिए मैजिक है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर विटामिन बी सीरीज पूरा है। क्लियर, कंप्लीट पंच ऑफ एनर्जी है। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी में एनर्जी कम है, आप जस्ट इसकी एक टैबलेट जीभ के नीचे रख के चूसिए तो विद इन ए मिनट आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर देती है। गजब का प्रोडक्ट है ये और कोई भी इसका सेवन कर सकता है। अब बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले प्रोबी, ये क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब भोजन जाता है तो एलोवेरा उस पाथ को क्लीन कर देता है। लेकिन हमारी बॉडी में अगर हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो उसको दांतों से ब्रेक डाउन करके बॉडी में डालते हैं, तो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह हमारी आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये होते हैं गुड बैक्टीरिया, और जो गुड बैक्टीरिया हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करके उसको अमीनो एसिड्स में, विटामिन, मिनरल में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। अगर हमारी बॉडी में एक्सटर्नल हम कोई दवाइयां ले रहे हैं अपनी लाइफ में, या हम कुछ पॉल्यूशन में हैं, तो वो जो गुड बैक्टीरिया है उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में न्यूट्रिशन है वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। तो फॉरएवर ने अपनी रिसर्च से
जो दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोबायोटिक्स हैं, वो 6 बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको इस कैप्सूल में पैक किया है। और जबकि अगर प्रोबायोटिक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो जैसे आप दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं तो बैक्टीरिया उसके एक्टिव हो जाते हैं और उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होते हैं लैक्टोबेसिल्स। जब हम बॉडी से स्टूल को बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी से सारी एनर्जी को खींचने का काम करते हैं बिफिडोबैक्टीरियम, तो वो सारे बैक्टीरिया इसके अंदर फोर्टिफाइड है। अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी है तो आप जो भी खाएंगे वो ठीक से ब्रेक डाउन नहीं होगा, जैसा आप खाएंगे वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं, बॉडी को कुछ नहीं लगता, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जरा सा खाते हैं और बॉडी फूलती चली जाती है। तो इसका मतलब बॉडी में प्रोबायोटिक की कमी है। इस एक कैप्सूल को अगर आप यूज करते हैं तो एक दिन में आप अपनी बॉडी में 800 करोड़ प्रोबायोटिक डाल सकते हैं। एक इतनी छोटी सी कैप्सूल के अंदर 800 प्रोबायोटिक हैं, जो दुनिया का सबसे पावरफुल पंच है। और ये एकमात्र ऐसी टैबलेट है जिसे आपको फ्रीजिंग रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज बैक्टीरिया प्रोबायोटिक को माइनस टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक, अगर आप इसकी एक टैबलेट एक दिन में लेते हैं तो आप एक महीने के अंदर अपनी बॉडी में 24,000 करोड़ बैक्टीरिया डाल देंगे। क्लियर? तो ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके डाइजेशन को ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यून पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम और जानेंगे अगले प्रोडक्ट से जाने से पहले, कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल का क्या रोल होता है। हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल एंटर कर जाते हैं। ये विजातीय तत्व होते हैं। जैसे आप सरल भाषा में समझिए कि आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन के समय में अगर आपने लोहे के सरिये बाई करे हैं, आयरन बाई किया है और वो नमी में पड़ा है, तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में लगातार अटैक कर रहे हैं, हमारे सेल पे अटैक करके उसको डैमेज करते हैं। जैसे सेल को समझिए कि उसको जंग लगा रहे हैं। ये हमारी बॉडी में किस तरह का अटैक करते हैं? जब हम सन के एक्सपोजर में जाते हैं तो फ्री रेडिकल अटैक होता है। जब हम सिगरेट को स्मोक करते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक बहुत हाई हो जाता है। अगर हम पॉल्यूशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक होता है। अगर हमारे फूड में पेस्टिसाइड, यूरिया, इंसेक्टिसाइड होता है तो बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक होता है। इवन अल्कोहल के सेवन से बढ़ता है। अगर आप फ्राइड फूड लेते हैं तो भी बढ़ता है। अगर आप पानी का इंटेक करते हैं तो पानी पीने के साथ भी फ्री रेडिकल अटैक होता है। इवन अगर आप सांस लेते हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाके फ्री रेडिकल अटैक करता है। अब अगर इससे बचना है तो हमें एंटी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। यानी अगर आपने देखा हो किसी लोहे को जंग लगा और आपने उसको केरोसिन ऑयल में डाला तो वो जंग को रिलीज कर देता है, यानी उसको क्लीन कर देता है। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा कि जंग को हटाने के लिए एसिड ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल अटैक है, जो कि बहुत सारी डिजीज को क्रिएट कर सकता है, उसको बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और हमारे लिए एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट अवेलेबल है जो फॉरएवर ने डिजाइन किया है, और वो है C+, विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल अटैक से हमें बचा सकता है। विटामिन सी हमारी जो स्किन है उसके टिश्यूज का रॉ मटेरियल होता है। विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपकी बॉडी में जिंक की भी कमी हो जाएगी। तो आपकी बॉडी में जैसे ही जिंक की कमी होगी तो आपकी बॉडी का जो मेंटल कंट्रोल होता है, जैसे आपने देखा मानसिक जो है वो सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए हमारी बॉडी को रेगुलर वे में विटामिन सी उसमें मेंटेन रहना चाहिए। आप गौर कीजिए, मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे उस बात को। जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन सी कम हो जाता है। अगर तो आपने देखा होगा सिगरेट पीने वालों के दांत काले होने लगते हैं, उनकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट स्किन कहाँ की है? आईज के नीचे वाले पोर्शन की। तो विटामिन सी की कमी हुई तो स्किन डैमेज होना शुरू हो गई। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो आप गौर कीजिए, अगर उसने एक्स्ट्रा ले लिया तो उसकी बॉडी हैंगओवर पे चली जाती है, तो फिर से नींबू पानी चटा देते हैं, नींबू चटा देते हैं, संतरा चटाते हैं, यानी विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा करते हैं, जिससे उसकी बॉडी कंट्रोल में आती है। विटामिन सी सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है आंवले में, और आंवला एक ऐसा फ्रूट है जो किसी भी कंडीशन में अपने विटामिन सी को रिलीज नहीं करता, या उसके विटामिन सी किसी भी तरीके से उसमें से खत्म नहीं होता, या बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होता। चाहे उसे आप एक कैंडी के रूप में खा लें, चाहे उसे आप एक टैबलेट के रूप में खा लें, चाहे उसे कच्चा खा लें, या चाहे उसका मुरब्बा बना के खा लें। तो फॉरएवर ने क्या किया, आंवला और संतरे का विटामिन सी की मैक्सिमम पोटेंसी निकाल के उसको हाई कंसंट्रेट कर दिया और उसको फोर्टिफाई कर दिया किसमें? पोर्ट ब्रेन के फाइबर में। अब हमारी बॉडी के अंदर जब विटामिन सी जाता है तो विटामिन सी एक ऐसा
विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, यानी हमारी बॉडी में जाकर के वाटर में हमारे ब्लड में मिल जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से यूरिन से बाहर निकल जाता है। यानी हमारी बॉडी विटामिन सी को स्टोर भी नहीं कर पाती है और उसे अंदर से क्रिएट भी नहीं कर पाती है, तो इसकी हमें हमेशा आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। आपने गौर किया होगा, जो लोग मौसमी संतरे का जूस ज्यादा पीते हैं उनकी स्किन अच्छी होती है। आपने कभी टीवी में देखा हो, एक बहुत बड़े संत है रामदेव जी, वो हमेशा टीवी में प्रचार करते हैं कि आप एक पैक एलोवेरा का लो और एक पैक आंवले के जूस का लो, यानी एलोवेरा के सिस्टम को सही करेगा और विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लंग्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके टिश्यूज के लिए, आपके नाखूनों के लिए, आपके बालों के लिए, सब के लिए मैजिकल है। आपकी बॉडी का सबसे मेजर रॉ मटेरियल में से एक है विटामिन सी। अब अगर मान के चलिए आप विटामिन सी कहीं से भी लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी आपकी बॉडी में जाते ही वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ब्लड में चली गई, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक और सिंबॉलिक डेमो दिखा रहा हूँ जिससे आपको फॉरएवर के विटामिन सी की इफेक्टिवनेस का पता चलेगा, ये कितना इफेक्टिव है और यही विटामिन सी हम क्यों लें। ये मैंने हाइट इक्वल कर ली है। अब मेरे पास ये 2 ग्लास हैं जो आप देख पा रहे होंगे। अब इन दोनों ग्लासेस में मैं पानी डाल रहा हूं। ये मेरे पास वही बीटाडिन, जैसे हम मेडिसिन ले रहे हैं हमारी बॉडी में केमिकल जा रहे हैं सुबह से शाम तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक ग्लास में ये क्रिटिकल अटैक हो गया। ये दूसरे ग्लास में भी मैंने वैसे ही इसको डाल दिया। क्लियर? अब अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में विटामिन सी कहाँ कहाँ से आ सकता है। अगर आप मौसमी का जूस पीते हैं तो बॉडी में विटामिन सी आ जाएगा। अगर आप संतरा लेते हैं तो उसका फाइबर विटामिन सी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मेरे पास है ये लेमन। ठीक, मैं इस लेमन को काट रहा हूँ। और इस लेमन को मैं लेफ्ट वाले ग्लास में डाल रहा हूं, यानी आपने नींबू लिया तो इसने काम करना शुरू कर दिया। सी, ये वो प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेशन। क्लियर? अब अगर मैं इसको शेक करता हूं तो ये देखिए क्या करता है। यानी अगर आप नींबू का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी काम करेगा और आपको बहुत सारे डिसऑर्डर से बचाएगा। अब मैं ये दूसरे में ले रहा हूँ, ये फॉरएवर का सी प्लस, ये एक में खा भी लेता हूँ। अब दूसरे ग्लास में मैं डाल रहा हूँ फॉरएवर का सी प्लस, ये मैंने इसमें डाल दिया तो इसके नीचे चला गया है। अगर आप देखेंगे तो अब ये काम नहीं कर रहा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा पावर में इसके कोर ब्रांड के फाइबर में स्टोर है। तो जब ये फाइबर से धीरे धीरे विटामिन सी छोड़ता रहेगा। अब अगर इसको मैं शेक करता हूँ तो ये देखिए, ये धीरे 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 विटामिन सी की टैबलेट आपको नीचे नजर आ ही रही है इसके अंदर, ये धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी। देखिए अब धीरे धीरे कलर बदलना शुरू हो गया है, यानी उसने विटामिन सी को छोड़ना शुरू कर दिया है इस ग्लास के अंदर। अब मैंने जैसे बताया, अब देखिए दोनों ने ही क्लीन कर दिया है। अब क्योंकि हम पॉल्यूशन में अभी भी हैं, हम बाहर अभी भी निकल रहे हैं, तो क्या बॉडी में और पॉल्यूशन नहीं जा रहा है? तो आपकी बॉडी में और पॉल्यूशन जा रहा है। तो इसमें भी मैं ये डाल रहा हूँ।
और इसमें भी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि नींबू के अंदर जो विटामिन सी है उसने काम तो किया, लेकिन क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो अब अगर ये वाटर में सॉल्युबल हो गया तो इसने, अब देखो आप, मैं इसको शेक कर रहा हूँ तो इसने काम करना बंद कर दिया, यानी बॉडी में विटामिन सी अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में टैबलेट पड़ी हुई है और अभी भी वो विटामिन सी को वो छोड़ रही है, अब हम देखते हैं वो क्या करती है। आपको अभी भी नीचे उसके टैबलेट नजर आ ही रही होगी। देखिए उस टैबलेट ने अब काम करना शुरू कर दिया है। मैसेज मैं आपको क्या दे रहा हूँ कि अगर आपने विटामिन सी फॉरएवर का एक कंज्यूम किया तो आपकी बॉडी में 3 घंटे तक वो 60 mg विटामिन आपके ब्लड स्ट्रीम में वो मेंटेन रखेगी और आपकी बॉडी में वो काम करती रहेगी। तो इसलिए फॉरएवर का विटामिन सी वेरी पावरफुल विटामिन सी। ये वो डेमो है जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब इस मीटिंग को मैं अभी यहीं पे ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारा समय 1 घंटे का था, क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी बहुत सारे हैं, सबको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा अभी। तो हम एक और मीटिंग रखेंगे और जो लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है मैं उनको सजेस्ट करूंगा उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें, क्योंकि हमारे पास कुछ और मैजिकल प्रोडक्ट हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हैं। अगर आप उसको जानेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को फॉरएवर के लिए अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगी। अगर आप इसका सेवन करेंगे, आपकी बॉडी में जो आने वाले समय में कोई डिजीज आने वाली है आप उससे अपने आप को बचा लेंगे। ऐसे बहुत सारे फायदे आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इस जानकारी को किसी को शेयर करेंगे तो आप वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, आपने किसी को इन्फॉर्म करके उसकी लाइफ को ही प्रोटेक्ट किया। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा और इन्वाइट करूंगा मेरे होस्ट को